just need to have that understanding कि what is essential in newspaper and what is not essential, and for that you need to go through the previous year papers. तो आपको मालूम चलेगा कि चलो यार स्पोर्ट्स में तो कुछ क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहे हैं लोग, किसने कौन सी क्रिकेट चैंपियनशिप जीती, किसने कौन सा राफेल नडाल वगैरह, कुछ नहीं पूछा ये, ठीक है। तो स्पोर्ट्स के पेज को पूरा अवॉइड करोगे आप। फर्स्ट पेज में भी बहुत सारी चीज़ें होती है कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, मर्डर हो गया, कोई कुछ हो रहा है, किसी ने नेता ने कुछ बयान दिया कि स्टेटमेंट दिया किसी ने कुछ, वो कोई ज़रूरी नहीं होता, वो छोड़ दो उसको। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने कोई नई कमेटी बनाई है, गवर्नमेंट का कोई इकोनॉमिक सर्वे आया है, बजट पे कुछ नया इशू आया है, कोई नया एनालिसिस है, रिजर्वेशन पे किसी का कोई स्टेटमेंट है, ऐसी जो चीज़ें होती हैं जो टॉपिक का सिलेबस का पार्ट है और जिस पे आपको अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, वो चीज़ें पढ़ो। और साथ में मार्कर ले लो, हाईलाइटर ले लो, या फिर पेंसिल वगैरह जिससे भी हाईलाइट करो साथ में, उसके साथ में नोट्स बनाते जाओ, या फिर पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद आप नोट बना सकते हो साथ में, ठीक है। एडिटोरियल्स में भी ये होता है कि सारी चीज़ें जरूरी नहीं होती, कुछ चीज़ें तो कुछ मतलब एडिटोरियल्स होते हैं तो बिल्कुल सर के ऊपर से जाते हैं, वो बोल क्या है समझ में नहीं आता। तो इतना भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो समझ में नहीं आ रहा छोड़ दो उसको। ऐसा नहीं है कि वो आएगा ही आएगा, अगर समझ में आ रही है तो पढ़ो, और अगर नहीं समझ में आ रही है तो फिर ठीक है देखेंगे इसका, क्योंकि जो इश्यूज न्यूज़ में चलते हैं ना, उसका आज अगर कोई आर्टिकल आया है तो 3 या 4 दिन बाद फिर से उसका आर्टिकल आएगा ही आएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, महीने में एक बार कहीं ना कहीं आ ही जाता है वो। तो अगर एक नहीं समझ में आ रहा तो अगली बार पढ़ लेना, और अगर समझ में आ रहा है तो थोड़ा टाइम दे के उसको पहले तो ये देखो कि उसका आइडिया क्या है, किस थीम में उसने आंसर वो जो आर्टिकल लिखा है वो लिखा है, और अलग अलग मतलब वो पैराग्राफ में ब्रेक किया होगा उसने। हो सकता है कभी कभी पॉइंट्स बताते हैं वो लोग कि फोर्थली, फिफ्थली, सिक्सथली, ऐसे पॉइंट्स अलग अलग बताए हैं उसने, या फिर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में लिखा है उसने कि एक तरफ प्रॉब्लम्स लिखी हैं, उसके बाद जो सोसाइटी की कुछ अगर नई चीज़ें चल रही हैं वो लिखी हैं। तो इन चीज़ों को ब्रेक करके अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करो आर्टिकल को, और जब अपने वर्ड्स में लिखोगे ना तो उसका बेनिफिट ये होगा कि बहुत लंबे समय तक आपको याद रहेगी वो चीज़ें। तो अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करना।